हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी ट्री के ऑपरेशन के बारे में, है ना। बाइनरी ट्री में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि एक ऑपरेशन होता है सर्च ऑपरेशन, एक होता है इंसर्ट ऑपरेशन और एक होता है डिलीट ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ये कोई ट्री है हमारी, है ना। मान लीजिए 50, 70, 40, 60, है ना। मान लीजिए छोटा सा ट्री है कोई, है ना। और अब हमें क्या करना है, इसमें सर्च करना है, हमें 60 सर्च करना है ना। तो सबसे पहले हम रूट नोड पे जाएंगे, है ना। रूट नोड पे चेक करेंगे क्या 60 जो है 50 से बड़ा है ना। तो 60 जो है 50 से बड़ा है, तो राइट साइड में जाएंगे, है ना। तो राइट साइड में चेक करेंगे रूट नोड से, है ना, क्या 60 70 से बड़ा है। नहीं, 60 जो है 70 से बड़ा नहीं है। तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे रूट नोड पे, तो ये रूट नोड हमें 60 जो है मिल गया। इस तरीके से जो है हम सर्च ऑपरेशन लगाते हैं किसी भी बाइनरी ट्री में, है ना। इंसर्ट ऑपरेशन कैसे, मैंने आगे पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया है कि इंसर्ट ऑपरेशन कैसे करते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन आपको करना है ना। तो इंसर्ट ऑपरेशन करने के लिए मान लीजिए कोई आपको नंबर दे रखे 1 2 3, है ना। तो हमारा बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनेगा, मान लीजिए तो 1 है, 1 हमने लिख दिया। फिर 1 जो 2 आएगा हमारा वो 1 से बड़ा है, तो राइट साइड में आएगा, है ना। फिर इसके बाद 3 है, 3 जो है 2 से बड़ा है, ठीक है, तो ये राइट साइड में आएगा। इस तरीके से जो है हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है। तो हमें सर्चिंग पता चल गई और इंसर्ट पता चल गया कि कैसे होता है बाइनरी सर्च ट्री में। अब हम डिलीट ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि डिलीट ऑपरेशन कैसे करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। जैसे कि मान लीजिए कोई लीफ नोड है ना, उसको डिलीट करना है। जैसे ये 3 जो है लीफ नोड है ना। किसी भी ट्री का ही लीफ नोड है, अगर इसको डिलीट करना है तो ये आसानी से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, तो हमारा बचा क्या, हमारा 1 और 2 बचा। इस तरीके से जो है हम लीफ नोड डिलीट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब अगर हमें डिलीट वन चाइल्ड, ऐसा नोड डिलीट करना है जिसके 1 चाइल्ड हो, है ना, तो किस तरीके से डिलीट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 30 दिख रहा है आपको, है ना, ये 30 दिख रहा है, तो 30 का जो है एक चाइल्ड है 40, है ना। 40 दिख रहा है, तो हमें क्या डिलीट करना है, हमें जो है 30 डिलीट करना है, ठीक है। तो 30 डिलीट कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ हमने 30 को हटा दिया यहाँ से, है ना। तो अब 30 की जगह कौन आ जाएगा, 30 की जगह 40 आ जाएगा, है ना। उसका जो सिंगल चाइल्ड है वो उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। अब तीसरे डिलीशन की बात करते हैं जिसमें 2 चाइल्ड हो, है ना। ऐसा ट्री जिसमें 2 चाइल्ड हो, जैसे कि ये ट्री बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जिसके 2 चाइल्ड हो उसके बारे में बात करते हैं। 2 से ज्यादा चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, जैसे कि ये 15 है ना, ये 15 है। 15 के जो है 2 चाइल्ड है, जैसे कि एक लेफ्ट सब ट्री है ना, और एक राइट सब ट्री है ना। तो इसके 2 चाइल्ड है। अब हमें 15 को डिलीट करना है, तो 15 को कैसे डिलीट करेंगे, है ना। 15 को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट सब ट्री में जाएंगे, है ना। जो राइट सब ट्री में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको पहले हम वहां से डिलीट करेंगे। तो राइट सब ट्री में गए, 17 है ना। 17 के जाएंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 16 है ना। तो 16 को यहां से हम पहले डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद इस नोड पे लगाएंगे, है ना। इस 16 और 15 की जगह हम 16 लिख देंगे, है ना। तो कैसे लिखा हमने, ये जो हमने 17 के बाद 16 को हटाया यहां से, और हमने यहाँ 16 यहाँ लिख दिया और 15 को हटा दिया। तो इस तरीके से जो है हम जिसके 2 चाइल्ड नोड है उसको हम इस तरीके से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि वही जो मैंने आपको बताया, वैल्यू 15 इज डिलीट, है ना। तो विजिट टू राइट सब ट्री, है ना, एंड डिलीट द नोड, है ना। राइट सब ट्री का जो सबसे जो लीस्ट वैल्यू है, राइट सब ट्री की जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उसको लेना है और उसको डिलीट करना है ना। प्लग द लीस्ट वैल्यू एलिमेंट इज कॉल्ड इन ऑर्डर सक्सेसर, है ना। उसको लेना है, उसको वहां से डिलीट करना है, और जिसको हम डिलीट कर रहे हैं वहां जाकर के इसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब इसका एक दूसरा केस आता है ना। मान लीजिए हमने तो राइट सब ट्री में तो हमने देख लिया कि राइट सब ट्री में जो है सबसे छोटी वैल्यू हमें डिलीट करके उसके जगह पर लगा देनी है। अगर हमें लेफ्ट सब ट्री से अगर हमें कोई नोड को अगर हमें डिलीट करना हो, है ना, अगर हमें लेफ्ट सब ट्री से कोई नोड को डिलीट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। लेफ्ट सब ट्री से हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है लेफ्ट सब ट्री की, जो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 दिख रही है हमें, है ना। तो 12 दिख रही है, तो 12 क्या करेंगे हम, जो है 15 की जगह जो है 12 लिख देंगे, है ना। 15 की जगह हम 12 लिख देंगे, तो जिससे कि जो है हमारा ट्री बैलेंस रहेगा।
ठीक है, हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस रहेगा। तो वही लिखा हुआ है, द वैल्यू 15 इज डिलीट, विजिट द लेफ्ट सब ट्री, है ना, प्लग द ग्रेटेस्ट नोड इन द एलिमेंट, है ना, रिप्लेस द डिलीटिंग एलिमेंट विद द इन ऑर्डर प्रीडेसेसर। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि जो लेफ्ट सब ट्री है उसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे हाई ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना, उसको वहां से डिलीट करके, है ना, और जिसको हम डिलीट कर रहे हैं वहां पे जाकर के आप उसको इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो किस तरीके से हमने इंसर्ट किया, जैसे कि 15 यहाँ था, यहाँ हमने 12 यहाँ था, हमने 12 को यहाँ से डिलीट करके 12 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब हम बाइनरी सर्च ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, है ना, तो बाइनरी सर्च ट्री जो है उसके हाइट के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है बाइनरी सर्च ट्री। तो जितनी हाइट होगी हमारा, है ना, बाइनरी सर्च ट्री की जो भी हाइट होगी वही उसका जो है कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च ट्री की, है ना। अब वर्स्ट केस जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बाइनरी सर्च ट्री की, है ना, वर्स्ट केस स्क्यूड बाइनरी ट्री जो होती है वो क्या बोलता है उसका, वर्स्ट केस होता है। स्क्यूड बाइनरी ट्री आप जानते हैं कि एक ही साइड में जो है हमारे नोड लगे हुए होना, है ना, एक ही साइड में नोड लगे हुए होना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री, है ना। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट n हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, हमारा ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस में जो है हमारा बाइनरी सर्च ट्री कैसा होगा, हमारा स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री होगा, और स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री होगा तो उसकी हाइट n होगी, है ना। अगर n होगी तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ n होगा। ठीक है, अगर हम बेस्ट केस की बात करें, है ना, बेस्ट केस की बात करें कि बाइनरी सर्च ट्री का बेस्ट केस कौन सा है, तो BST इज बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो हमारा जो बेस्ट केस होगा वो बैलेंस्ड होगा, है ना, बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड होगा। तो हाइट ऑफ ट्री बिकम द लॉग n, है ना। तो अगर हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री होगा वो अगर बैलेंस्ड होगा, है ना, दोनों की तरफ जो है इस तरीके से बैलेंस्ड होगा, दोनों नोड, दो चाइल्ड होंगे हर नोड के, बैलेंस्ड होगा, हर नोड के दो चाइल्ड होंगे। ठीक है, इसको हम बैलेंस्ड ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ लॉग n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ लॉग n। ये जो है बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च ट्री की। ठीक है, सो थैंक यू।